अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का जो आखिरी टॉपिक था वो था मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से हमने उसमें थोड़ा सा काम छोड़ दिया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये जो पहला इक्वेशन था। और फिर जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन था एस इक्वल टू वी आई टी प्लस ए बटा 2 ए टी स्क्वायर। और जो हमारा तीसरा इक्वेशन था 2 एस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी जो कंसेप्ट है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है जब आप ग्रेविटी में बात करते हैं। ये इक्वेशंस उस हालत में हैं कि एक बॉडी जब लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी के ज़िद में हो, ठीक है, ये इक्वेशन तभी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वेलोसिटी को चेंज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, तो फिर इसकी नोइयत भी थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। इसी को हम चेंज करेंगे, फिर वो आगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फ़िज़िक्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फिर हम इसको अगर इसकी एक्सेलरेशन की नोइयत को देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। और बाज़ लोग इसको आसानी से और कैलकुलेशन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वैल्यू को 10 लेते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है। जब आप एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर आपके पास जो डिस्टेंस कवर का जो कंसेप्ट आता है वो होता है h, यानी उसको हम लिखते हैं हाइट। ठीक है, तो हाइट को हम जो है हमारा असल में जो यहाँ पर कंसेप्ट हाइट की आती है, तो हम इसको यहाँ पर जो डिस्टेंस था उसको हम चेंज कर देंगे हाइट में, और जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी जी में। अब हम इन इक्वेशंस को थोड़ी बहुत इसको ट्वीक करते हैं, यानी अगर आप इसको लिखते हैं तो वी एफ और वी आई इसका तो वही वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे जी टी। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये जो दूसरा इक्वेशन है अगर आप इसको देखते हैं तो s की जगह h, वी आई टी वो तो वही के वही, और यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और इसी तरह ये इक्वेशन जो है ये बन जाएगा 2gh और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर हम और केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर आपकी जो ऑब्जेक्ट है बिलफर्ज अगर वो फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये एक जनरल कंसेप्ट है कि ये हमें समझना चाहिए कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो है, जब एक ऑब्जेक्ट को आप रिलीज़ करते हैं और सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ यानी अर्थ की तरफ आता है, तो याद रखिए कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है, तो ये याद रखना चाहिए कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो ली जाती है। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई मुश्किलात हमें ना हो। अब अगर आप फ्री फॉल पोजीशन से किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आप फ्री फॉल में वी आई को 0 मीटर पर सेकंड ही कंसिडर करोगे। अच्छा, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है इधर तक, बिलफर्ज यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ चुका है और मूवमेंट कर रहा है और नीचे आ रहा है, तो फिर यहाँ से आप वी आई को ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन जब फ्री फॉल पोजीशन से आप इसको जो कंसिडर करोगे तो वो जो है वो 0 मीटर पर सेकंड होगा। और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो जी की वैल्यू होती है वो आप प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, जिससे ये ऊपर वाला इक्वेशन जो है आपके सामने बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि वी एफ इक्वल टू जी
टी, ठीक है। तो आप इसके जो वैल्यूज़ है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन से अभी ऊपर वाला जो इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, ये जो है ये कम्प्लीटली फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए इस तरह हो जाएगा। इसमें भी 9.8 हमारे पास जो है वो क्या है मालूम है। जस्ट आपको टाइम मालूम हो तो आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम हो तो आप फिर टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह ये जी के वैल्यू इसमें जो है वो हमें पता है ऑलरेडी। यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इस फार्मूले को, ये वाला टर्म चूँकि वी आई इसमें ज़ीरो है जिस तरह ऊपर वाले में था, तो ये वाला टर्म जब ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 1/2 GT²। अब ये जो है ये इक्वेशन जो है ये आप हाइट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हाइट मालूम हो तो टाइम फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जब बॉडी जो है फ्री फॉल कंडीशन में गिर रही हो। और इसी तरह इस इक्वेशन को भी आप जो है वो आप इस तरह लिख सकते हैं कि 2GHVF²। और अगर आप VF सिंपल मालूम करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लोगे तो इस तरफ ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 2GH√² और इस तरह ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए ये इक्वेशन भी जो है ये आपके पास आ जाएगा, जिससे आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट, दूसरा केस इसमें पॉसिबल केस ये हो सकता है कि आप अगर एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये याद रखा जाए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अब आप ज़ीरो नहीं लोगे, ठीक है। क्योंकि नीचे से जब हम फेंकते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, लेकिन जब ये यहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ से ये वापस रिटर्न होती है तो उस पॉइंट पर इसकी VF जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो मूविंग अपवर्ड ऑब्जेक्ट के लिए जो फार्मूला होगा, फिर हम इसके लिए जो VF की वैल्यू है वो 0 मीटर पर सेकंड कंसिडर करेंगे और G की जो वैल्यू होगी वो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो अब जी ऊपर वाला इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली जो है आपको समझ में आ गया होगा कि VF का टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह बन जाएगा +GT, और या जहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -GT। अगर -GT को साइड पर ले जाते हैं माइनस और G की अपनी वैल्यू -9.8 मिल जाएगा तो आपस में वो प्लस हो जाएंगे, लेकिन आपको जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगी। नेगेटिव साइन जस्ट डायरेक्शन की बात है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसी तरह ये इक्वेशन जो है ये तो जो है फिर आप सेम ही इस्तेमाल करोगे, H = VIT + ½ ऑफ GT²। अगर आप इसमें G की वैल्यू नेगेटिव अभी डालते हो तो भी कोई मसला नहीं है, बाद में पुटिंग वैल्यूज़ करते हो तो भी कोई मसला नहीं। इसी तरह ये थर्ड इक्वेशन जो है ये सेकंड इक्वेशन तो अनचेंज रहेगा अपवर्ड मूविंग अपवर्ड बॉडी के लिए, और ये वाला इक्वेशन जो है वो भी सेम सिनारियो में चला जाएगा कि ये ज़ीरो हो जाएगा और इधर पर आपके पास जो 2GH और = -VI आएगा, ठीक है, VI²। आप इसको स्क्वायर रूट में ना ले जाइए क्योंकि फिर ये मैथ्स के रूल के हिसाब से जो है वो आयोटा आ जाएगा और वो उसकी कंसेप्ट ज़रा जो है वो अलग है, इमेजनरी फॉर्म में चला जाएगा। इसमें G की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये माइनस और वो माइनस कट जाएगा और इस तरह आपके पास जो है रियल वैल्यूज़ आएंगे, कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी वैल्यू से आप जो है ना हट जाओगे यहाँ पर। तो यहाँ अभी ये जो है इस वक्त ये आखिरी टॉपिक था, इसमें जो है आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अभी के लिए इतना ही। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।